हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैक्स हेल्प डेस्क, जहाँ पर आप एक्सेल, फाइनेंस, फसाई, टीडीएस, जीएसटी, आईटीआर इन सब से रिलेटेड वीडियोस पा सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस आप बेल आइकन पर भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम एक्सेल के अंदर कुछ 9 फंक्शंस एंड यूटिलिटीज़ के बारे में जानेंगे, जो कि एक नॉर्मल यूज़र उससे बहुत फेमिलियर नहीं होता है। तो फर्स्ट है हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो आपने बहुत जगह कहीं पे भी आप फॉर्म फिलअप करते होंगे तो वहाँ पे एक ड्रॉप डाउन तरीके की लिस्ट आती होगी, जिसमें आपको सिर्फ वही वैल्यू सेलेक्ट करनी होती थी जो लिस्ट में होती थी। तो ऐसा ही अगर आप कुछ इंटरफेस एक्सेल में देना चाहते हैं तो आप एक्सेल का डेटा वैलिडेशन का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो बस आपको डेटा में जाना है, ऊपर टैब में डेटा में जाना है, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में दबाना है। डेटा वैलिडेशन पे दबाने के बाद यहाँ पे वो आपको एनी वैल्यू, यहाँ पे एक लिस्ट आएगी, वहाँ पे आपको लिस्ट सिलेक्ट करना है, लिस्ट वाला कॉलम। ओके, ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सोर्स पे टैप करना है। जैसे ही आप टैप करेंगे आपका कर्सर ऑन हो जाएगा और आप एक लिस्ट जहाँ पे आपने सोर्स, इसको सोर्स डेटा कहते हैं, जो आप लिस्ट को सोर्स डेटा देना चाहते हो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड देन ओके पे प्रेस कर दीजिए। और जिस सेल में आपने डेटा वैलिडेशन लगाई होगी वहाँ पे ये लिस्ट अपने आप लग जाएगी। ओके, सो आप चेक कर सकते हैं कि ये वो है, और अगर इसमें यूज़र कोई और भी वैल्यू डाल के एंटर मारेगा तो उसको ये एरर शो कर देगा। तो ये तो थी हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब हम देखते हैं इनपुट मैसेज क्या होता है। तो देखिए, इनपुट मैसेज से पहले मैं आपको थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देता हूँ कि यूज़ किसके लिए होता है। आपने एक्सेल में कमेंट्स सुने होंगे, तो मैं आपको एक कमेंट डाल के दिखाता हूँ। जैसा ये मैंने कमेंट डाला एक सेल पे और उसके बाद मैंने इसको एस्केप कर दिया। अब देखिए, एक्सेल में कमेंट्स का यूज़ इसलिए होता है कि आप अपनी शीट जब किसी को दे, या फिर आपको खुद को रिमेंबर करना है कि ये सेल के अंदर मैंने कौन सी वैल्यू डाली है, तो आप यहाँ पे जाके कमेंट देख लेते हैं, अच्छा ये सेल इसके लिए था। बट इनपुट मैसेज हमारा लिस्ट के साथ यूज़ होता है। इनपुट मैसेज का वर्क ये है कि वो आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि पर्टिकुलर सेल में आपको कौन सी वैल्यू डालनी है। ये इनपुट मैसेज का यूज़ होता है। तो अगर मैं फिर से इधर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूँ, ये मैं सोर्स डेटा जो है यहाँ ले आता हूँ और इस सेल पे यहाँ पे आके B3 सेल में आके मैं डेटा वैलिडेशन फिर से लगाता हूँ। डेटा वैलिडेशन में डेटा ये सिलेक्ट करें, यहाँ पे लिस्ट सिलेक्ट करो, सोर्स पे जाके ये सिलेक्ट करके एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट आ गई है। अब अगर मुझे इसी सेल के अंदर एक इनपुट मैसेज भी डालना है तो मैं फिर से डेटा वैलिडेशन में जाऊँगा, फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन खोलेंगे और ऊपर सेटिंग्स की जगह आप इनपुट टैब पे दबाइए। यहाँ पे होगा टाइटल की इंस्ट्रक्शंस एंड इंस्ट्रक्शन, जैसे हम पढ़ते हैं कि प्लीज यूज TDMM YYY फॉर्मेट, और उसके बाद ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे इनपुट मैसेज अपने आप लग गया और ये जैसे ही सेलेक्टिव होगा यहाँ पे आ जाएगा। कमेंट्स में ऐसा नहीं होता है। कमेंट्स में एक्टिव सेल अगर उस पर आ भी जाए तब भी आपको कमेंट शो नहीं होगा, बट अगर आप उस पर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ही कमेंट शो होगा। पर इनपुट मैसेज के अंदर आप जैसे ही आपका सेल एक्टिव होगा तो आप इनपुट मैसेज वहाँ से देख सकते हैं। अब आइए हम तीसरी चीज़ देखते हैं, इफ़ सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है हमारे पूरे, मतलब एक मान सकते हैं एक्सेल की पूरी बुनियाद जो होती है वो इफ़ की कंडीशंस पे टिके होती है। और सिर्फ यहाँ पर नहीं, अगर आप VBA कोडिंग जानते हैं एक्सेल की, वहाँ पे इफ़ के बहुत बहुत मेजर यूज़ होते हैं मैक्रोज बनाने में। तो आइए जानते हैं इफ़ का नॉर्मल एक फंक्शन कैसे होता है। तो अगर आप कोई भी फंक्शन, इफ़ को रहने दो, अगर आप कोई भी फंक्शन लेते हैं जैसे VLOOKUP, तो यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन आता है पूरा, लुकअप वैल्यू, टेबल अरे। अब आप जैसे जैसे कॉमा लगाते जाएंगे नेक्स्ट एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा ही सेम हम इफ़ में भी देखना है। अभी इफ़, तो यहाँ पे 3 चीज़ें आती है, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू ट्रू, वैल्यू फॉल्स। ये बोलने से अच्छा मैं आपको करके दिखाऊंगा तो उससे आपको बेहतर समझ आएगा। अब मान लीजिए कि इस B5 सेल में एक वैल्यू है 20, ओके,
और आप इस सेल के अंदर एक इफ की कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर B5 सेल की वैल्यू 10 से ज़्यादा हो तो यहाँ पे आ जाए ग्रेटर, नहीं तो यहाँ पे आ जाए लेस। अभी इसकी वैल्यू ग्रेटर इसलिए आई है क्योंकि ये 20 जो है हमारे 10 से ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे इसको कर दें 9 तो वैल्यू लेस हो जाएगी, 11 कर दे तो वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी। ये एक बेसिक छोटी सी कंडीशन थी जो हमने इफ़ की आपको लगा के दिखाई। अब इसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। जैसे आप यहाँ पे लेस की जगह अगर इसको ब्लैंक छोड़ना चाहते थे तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। जैसे इधर 1 आएगा तो ये अपने आप सेल ब्लैंक हो जाएगा, तो 11 करेंगे तो अपने आप ही वापस आ जाएगा। तो ऐसे ही हम इधर वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू ऑफ फॉल्स के लिए बहुत सी कंडीशंस डाल सकते हैं। इवन इफ के अंदर इफ को भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब आप 2 इफ यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, तो वो भी काम आएगा हमारे। अभी मैंने आपको एक बहुत ही बेसिक कंडीशन बताई है इफ के फॉर्मूले की। आगे इसके वीडियो जब आएंगी तो हम आपको इफ एरर वो सब भी दिखाना सीखेंगे। अभी आपको सिर्फ ये कंडीशन याद करनी है, आप दोबारा देख लीजिए। इफ लॉजिकल टेस्ट में आपको देना है, ऐसा लॉजिकल टेस्ट देना है जिसकी वैल्यू या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। मतलब अगर ये होगा तो क्या करना है, अगर ये नहीं होगा तो क्या करना है, ये आपको कंडीशन इसको प्रोवाइड करनी है। अब आइए तीसरी चीज देखें, वी लुकअप। वी लुकअप सबसे ज्यादा मतलब मान सकते हैं इफ के बाद अगर कोई दूसरा अच्छा फंक्शन है तो हमारा वी लुकअप ही है। वी लुकअप इज वर्टिकुलर लुकअप। मतलब अगर आपके पास एक डेटा वर्टिकली अरेंज्ड है, जैसे वर्टिकल होता है ये जो मैंने कॉलम सिलेक्ट करा, और अगर आपको इसके अंदर एक वैल्यू फेच करनी है, एक वैल्यू ढूंढनी है जो आपके पास इधर है, तो आप वो वैल्यू कैसे ढूंढेंगे वो देखेंगे। जैसे अगर आपको 1 2 3 4 5 6 की सीरीज दिख रही है 15 तक, अब आपको ये कंफर्म करना है क्या इस वैल्यू के अंदर 8 आ रहा है। अगर मैं इधर 8 लिखूं और आपको ये कंफर्म करना है कि ये कॉलम के अंदर, पूरे कॉलम के अंदर क्या 8 आ रहा है, तो आप एक फंक्शन लगाएंगे इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू मतलब जो वैल्यू आपने ढूंढनी है, टेबल एरे में जाके आप ये एरे को सिलेक्ट कर लेंगे। बट ये ध्यान रखना कि आप एरे को हमेशा फ्रीज रखें, क्योंकि अगर आप फ्रीज नहीं रखेंगे तो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, वो हम आगे देखेंगे। तो फ्रीज करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F4 का बटन दबाना है और ये पूरा एरे फ्रीज हो जाएगा। कॉलम इंडेक्स नंबर आपका 1 होगा, ये भी मैं आगे बताऊंगा कि 1 कब होगा 2 कब होगा। अभी आप इसको 1 लीजिए, 1 होगा। और रेंज लुकअप आपकी ट्रू या फॉल्स होगी। फॉल्स का मतलब आपका एग्जैक्ट मैच, ट्रू का मतलब अप्रोक्सीमेट मैच। तो अभी के लिए आप इसको 0 कर ली, 0 मतलब ट्रू, फॉल्स मतलब 1। और ये 8 की वैल्यू इसने रिटर्न कर दी। अब ये 8 की वैल्यू रिटर्न करने का मतलब ये 8 इस पूरे एरे में आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे इधर 8 की जगह मैं यहाँ पे 10 कर दूं तो ये आपको NA का एरर दिखाएगा। NA का मतलब है कि इस पूरे एरे में 10 नंबर की कोई वैल्यू नहीं आ रही है। ओके, अब हम देखते हैं जो मैंने आपको कॉलम इंडेक्स वाला बताया था, अब हम वो देखेंगे। मैं थोड़ा सा डेटा अरेंज कर दूं। ठीक है, अब हम वी लुकअप दबाएंगे। वी लुकअप वैल्यू में जो वैल्यू आपने ढूंढनी है वो टेबल एरे में। अब हम सपोज ये 2 एरेज को सिलेक्ट करते हैं, सॉरी हाँ, ए से लेके बी तक हम सिलेक्ट करते हैं, उनको फ्रीज कर लेते हैं F4 दबा के। अब कॉलम इंडेक्स नंबर का कहाँ काम आता है, यहाँ देखिए। अब मैं एक्सेल को ये कमांड देने वाला हूं कि एक्सेल सबसे पहले 4 की वैल्यू इस पूरे अरे में ढूंढो। ओके, जैसे ही आपको 4 की वैल्यू मिल जाए तो उसका नेक्स्ट कॉलम यानी कॉलम नंबर 2 के अंदर मुझे 4 के सामने वाली वैल्यू ला के दो। ओके, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूं। हम एक्सेल से ये वाला फंक्शन करवा रहे हैं जिसके अंदर हम उसको कह रहे हैं कि आप 4 की वैल्यू मेरे अरे में ढूंढो, और जैसे ही 4th की वैल्यू मेरे अरे में आए उस 4 के सामने वाले कॉलम की वैल्यू मुझे ला के दो।
तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको 0 कर दिया, 0 मतलब ट्रू, और ये मैंने एंटर जैसे ही करूँगा यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी थर्सडे, और आप देख सकते हैं कि 4 के सामने की वैल्यू थर्सडे आ रही है। अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। अब मान लीजिए इस 4 के आगे मैं एक और कॉलम बनाता हूँ, A B C D E F N G, मैं ये कॉलम बनाता हूँ। अब मैं एक्सेल को कह रहा हूँ कि एक्सेल ये 4 की वैल्यू, मैं एक बार अरे को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, यहाँ B की जगह बस आपको C करना है, C से मेरा अरे बड़ा हो जाएगा। अब मैं एक्सेल कह रहा हूँ कि फर्स्ट कॉलम में आप 4 की वैल्यू ढूंढो, जैसे ही आपको 4 की वैल्यू मिल जाए तो आप उसका कॉलम नंबर 3 पकड़ लो। मतलब कॉलम नंबर 3 मेरा कौन सा है, ये वाला। कॉलम नंबर 3 की वैल्यू 4 के सामने वाली मुझे लाके दो, जो कि हमें दिख रहा है कि 4 की तीसरे नंबर कॉलम की वैल्यू आ रही है डी। तो हम जैसे इधर एंटर मारेंगे यहाँ पे आ जाएगा डी। तो ये बहुत बेसिक यूज मैंने आपको बताया वी लुकअप का, बट वी लुकअप के आगे बहुत अच्छे यूज होते हैं इफ के साथ और आपके टेक्स्ट फंक्शंस, इन सब के साथ बहुत अच्छा यूज में आते हैं। अब हम देखते हैं अगला फंक्शन। अगला फंक्शन प्रेजेंटेशन वाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो हम मोस्टली देखते हैं जैसे इधर डेट आ रही है 1 अप्रैल 20, ये एक डेट आ रही है, या फिर एक डेट आ रही है 23 नवंबर 20, ये आ रही है। तो टेक्स्ट के कॉलम अगर आप डेट्स के वैल्यूज के साथ यूज करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा प्रेजेंटेशन वाइज। तो टेक्स्ट का फंक्शन यूज कैसे होता है, एक बहुत ही सिंपल फंक्शन है टेक्स्ट का। टेक्स्ट के अंदर आपको जाना है, बस वो दो चीजें पूछता है आपके, एक वैल्यू एक फॉर्मेट। वैल्यू में ये पूछेगा कि मुझे एक वैल्यू दो जिसके ऊपर मैंने वर्क करना है। तो वैल्यू में हम अगर उसको ये वाली वैल्यू देते हैं और कॉमा लगाते हैं, अब वो हमसे पूछता है कि इसको किस में फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट देखो अलग अलग तरीकों के भी हो सकते हैं, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डेट है तो मैं यहाँ पे एक वो लगाऊंगा कोलन, और उसके कोलन कह रहा हूँ, हाँ कॉमा लगाऊंगा मैं यहाँ पे इधर, और कॉमा लगाने के बाद मैं अगर यहाँ पे डी 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 5-6 बार लिख के एंटर मार दूं तो ये उस डेट का मुझे डे निकाल के दे देगा। तो ये उसको वैल्यू को इस फॉर्मेट में उसने कन्वर्ट कर दिया। अब अगर आपको ये चीज़ वेरीफाई करवानी है तो मैं दिखाता हूँ। आज डेट हमारी 28 जुलाई 2020 है, तो मैं 28 जुलाई 2020 डालता हूँ, और आज का डे इसने ट्यूसडे निकाल के दिया, और आप देख सकते हैं कैलेंडर में भी आज का डे ट्यूसडे ही आ रहा है। ओके, अब इसी फॉर्मेट के साथ अगर मैं इसको कहूँ कि आप डी 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 मत दो, आप मुझे इसका dd/mmm/yy दो, तो वो इसका ऐसे फॉर्मेट भी हमें प्रोवाइड कर देगा। तो टेक्स्ट के बहुत मेजर फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपका एरे में पूरी डेट 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 है और आपको हर डेट का मंथ चाहिए, तो मंथ के लिए आपको कुछ नहीं करना, इधर dd को हटा दीजिए और MMYY रख लीजिए। ये लीजिए जुलाई 20 आ गया, और अगर इसी सेल को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा तो यहाँ पे नवंबर 20 दिखा देगा। अगर आपको इसकी स्लैश की जगह अगर आपको ये हाइफन यूज करना है तो आप ये भी कर सकते हैं। और ये बेसिक मेरा एक टेक्स्ट का फंक्शन था। तो आप टेक्स्ट के फंक्शन से मंथ्स, डेट्स, आपको जो भी टेक्स्ट मिले उसका कुछ भी अच्छी फॉर्मेटिंग आप करना चाहे तो आप वो कर सकते हैं। अब चलते हैं लेन के फंक्शन पे। देखिए लेन, लेफ्ट, राइट और मिड, ये चारों आपस में बहुत यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में। इनका चारों का आपस में ही यूज होना बहुत मतलब एक तरीके से रिग्रेस वे है आपको शो करने के लिए। तो इन चारों को हम अभी अलग अलग ही समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एक बंदे का नाम है सुरेश, या फिर एक का नाम है रमेश, दोनों ले लेते हैं, और आप लेन में कहते हैं कि मुझे सुरेश के नाम की स्पेलिंग, जो जैसे सुरेश है तो इसके लेटर्स का मुझे काउंट चाहिए, जिसे लेन टेक्स्ट एंटर 6, तो आप देख सकते 6 आया। सुरेश की स्पेलिंग में 6 वर्ड है तो यहाँ पे 6 आया। अगर आप रमेश देखेंगे रमेश का 7 आएगा। अगर आप इधर कुछ भी डाल देंगे तो वो अपने आप उतने के वर्ड्स को काउंट कर लेगा। ये हो गया लेन का फंक्शन। लेन मतलब लेंथ, तो इजी सा होता है, बस लेंथ में जाके आपको इसको टेक्स्ट देना है और अपने आप इसकी वैल्यू निकाल के आपको दे देंगे। तो ये बहुत एक छोटा सा फंक्शन था। अब चलते हैं लेफ्ट पे। लेफ्ट के लिए मुझे ये नाम 2-3 चाहिए होंगे, मैं लेफ्ट को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब लेफ्ट का मतलब होता है, अगर हम लेफ्ट के फंक्शन को खोलेंगे तो
उसमें दो चीज़ें दिखाता है, टेक्स्ट और नंबर ऑफ करेक्टर्स। इसका मतलब ये है कि ये सुरेश के टेक्स्ट में से मुझे लेफ्ट साइड से कितने नंबर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे, मैं इधर 1 लिखूंगा तो लेफ्ट साइड से आप देखेंगे एस आता है तो वो एस दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख दूं तो वो एस यू दिखाएगा। एस यू ये होता है लेफ्ट का फंक्शन। और सेम अगर आप देखेंगे तो यही सेम फंक्शन राइट का है। राइट मतलब राइट से मुझे कितने नंबर चाहिए, जैसे 3 तो आएगा ESH, अगर मुझे चाहिए इधर 4 नंबर तो ये जगह RESH। अब ये दोनों फंक्शन यूज होने के बाद इनसे भी थोड़ा सा बेहतर फॉर्मूला वो है मिड। देखिए मिड का काम इंडस्ट्रीज में अगर आप देखेंगे तो बहुत आता है। अगर आपको पता ना हो तो पैन नंबर जो होता है वो हमारा 10 डिजिट्स का होता है, जिसमें से जो 4th अल्फाबेट होता है वो बताता है कि पैन कौन सा उसका स्टेटस क्या है पैन का। फॉर एग्जांपल अगर ये पैन है, मैं अगर आपको दूं ABCP 1 2, अगर मैं आपको ये पैन दूं और इसकी मैं लेंथ चेक करूं क्योंकि पैन 10 नंबर का होता है, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें से 4th अल्फाबेट निकालना है इक्वल्स टू मिड। अब मिड में फॉर्मूला खोलने के बाद वो हमसे 3 चीजें मांगता है छोटी सी। उन 3 चीजों में क्या होता है, स्टार्ट। अब वो लेफ्ट राइट नहीं देखेगा, वो देखेगा मिड। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि मैं कौन से नंबर से स्टार्ट करूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको 4th लेटर से स्टार्ट करवाता हूं और मुझे इसका नंबर ऑफ करेक्टर्स एक ही चाहिए तो मैं 1 पे दबाऊंगा तो 4th लेटर, यानी कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4, चौथे लेटर से P उठाया और यहां से स्टार्ट करना था P से, और P से मैंने इसको कहा कि सिर्फ मुझे एक ही नंबर चाहिए। ये देखिए मुझे एक ही नंबर चाहिए, इसने P ला के दिया। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 बोलूंगा तो ये P 0 ला के देगा। तो अभी के लिए हम इसको एक ही रखते हैं, ये मिड। अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पैन का जो 4th अल्फाबेट होता है वो उसका स्टेटस बताता है कि इंडिविजुअल का है, कंपनी का है, HUF का है, AOP का है। तो अगर मैं आपको अब थोड़ा सा इफ का फॉर्मूला इसमें लगा के दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इक्वल्स टू इफ, अगर अब यहाँ पे मुझे एक लॉजिकल टेक्स्ट देना है। लॉजिकल टेक्स्ट में मुझे देना है तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू दूंगा इसको मिड टेक्स्ट, स्टार्टिंग नंबर उसका होगा 4 और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 1 होंगे। अगर ये मुझे इक्वल्स टू P ला के दे तो मैं यहाँ लिख दूं पर्सन, नहीं तो अगर आप मान लीजिए ये है एनी अदर। अभी इसने मुझे पर्सन ला के दिया क्योंकि इसका 4th अल्फाबेट P आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको P की जगह C कर दूं तो ये एनी अदर अपने आप दिखा देगा। तो ये मैंने आपको इफ और मिड का एक छोटा सा फंक्शन मैच करके दिखाया। ऐसे ही हम लेन, टेक्स्ट, राइट, लेफ्ट इन सब के फंक्शंस को आपस में भी यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको ये शीट पसंद आई हो और आप अगर इसको लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारा इस शीट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।